एक शेर में सुना रहा हूं। अब तरन्नुम आप पसंद करते हैं या शेर फहम लोग हैं। शेर में आपको जोश नहीं आएगा, जज्बा नहीं आएगा, लेकिन एक सबक जरूर मिल जाएगा। ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें हैं हर तरफ, ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें हैं हर तरफ। वाह माशाअल्लाह। जिंदगी इसमें उलझ कर रह गई। है। आपने नहीं समझा है तो मैं खोल के बता रहा हूं। ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें हैं हर तरफ। पहले लोगों को ईद में एक नया कपड़ा भी जल्दी नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से नया कपड़ा हो जाए तो लोग उसको पहन के फिर रखते थे कि बकरीद में पहनेंगे, ठीक है, और फिर धोधा के रखते थे एक कपड़ा एक साल। वो भी किसी किसी को मयस्सर नहीं आता था। लोगों का गांव में पक्का मकान नहीं होता था, कच्चा मकान। बरसात में इधर से टपके उधर से टपके, सांप आ जाए, बड़ा मसला होता था। खाने में लोग बहुत फाका कशी का लोग सामना करते थे, लेकिन हर आदमी के अंदर ये तमन्ना थी, ख्वाहिश, काश कि मेरा घर अच्छा बन जाता, काश कि मेरा घर पक्का बन जाता। तो अल्लाह का फजल हो गया, मकान पक्का बन गया। अब तो चुप हो जाओ, नहीं, अब क्या कह रहा है, घर में पुट्टी हो जाती तो अच्छा था। चल भाई पुट्टी भी हो गई, अब तो ठहर जाओ। बोला नहीं, टाइल्स लग जाता तो अच्छा था। चल वो भी लग गया, अब तो ठहरो। बोला नहीं, मार्बल लग जाता तो अच्छा था। अरे भाई अब तो हो गया, रुको। बोला नहीं, वो जो नया नया क्या चला सेलिंग में, फोर सीलिंग, हाँ क्या क्या उसमें लगाता, अजब अजब। अब नीचे जब हो गया मार्बल, तब ऊपर देखता ये हो जाता तो अच्छा। चल भाई इतना हो गया, अब तो रुको। बोला नहीं, बाप रे बाप बहुत गर्मी है, अब क्या हो। बोला एसी लग जाए तो अच्छा था। ले भाई चल ठीक है, एसी भी लग गया, अब तो ठहरो। बोला नहीं, जाड़ा आ गया तो डीसी लग जाए तो अच्छा था। ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें है हर तरफ, ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें है हर तरफ। जिंदगी इसमें उलझ कर रह गई। आदमी ख्वाहिशात की तकमील में भूल गया कि मकसद हयात क्या है। लोग मेंटेनेंस के चक्कर में गुनाह करने पे आमादा हो जाता है। मेंटेनेंस की ऐसी बीमारी आ गई है। मेंटेनेंस का मतलब है कि ख्वाहिशात की तकमील। कपड़ा हो तो ऐसा, गाड़ी हो तो ऐसी, घर हो तो ऐसा, दुकान हो तो ऐसी, मकान हो तो ऐसा, बीवी हो तो ऐसी, बच्चा हो तो ऐसा, दुपट्टा है तो सूट है एक कलर का हो। देखिए ख्वाहिश, देखिए चूड़ी हो तो उसी कलर में, चप्पल हो उसी कलर में, मेकअप हो उसी कलर में। ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें है हर तरफ। जिंदगी इसमें उलझ कर रह गई। आदमी मेंटेनेंस में गुनाह करने पे रुकता नहीं। यही वजह है कि ख्वाहिशात बढ़ गई। तकमील कैसे हो, तनख्वाह कम है, आमदनी कम है, अब वही आदमी सट्टा खेलता है, वही आदमी सूदी कारोबार करता है, वही आदमी धोखा देता है, वही आदमी फरेब करता है, वही आदमी गलत काम करता है ताकि पैसा आए, एसी लग जाए, डीसी लग जाए, मकान हो जाए, ख्वाहिशात की तकमील हो जाए। मेरे भाइयों याद रखना, ख्वाहिशात का पीछा करना, ख्वाहिशात की तकमील में अपने आप को जो लगा देते हैं वो राह रात से भटक जाते हैं, वो मकसद हयात भूल जाते हैं, अपनी भलाई का रास्ता भूल जाते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि जो आदमी ख्वाहिशात का गुलाम होता है अपने वक्त का फिरौन बन जाता है, अपने वक्त का शद्दाद बन जाता है, अपने वक्त का नमरूद बन जाता है, अपने वक्त का कारून बन जाता है। जो ख्वाहिशात की गुलामी करता है वो हिलाकू बन जाता है, वो चंगेज खां बन जाता है। जो अपने नफ्स की गुलामी करता है, ख्वाहिशात की तकमील में लग जाता है, वो मंगोल हो जाता है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि आंधी आई चली गई। यही वजह है कारून का फकत नाम रह गया, अब उसका कोई मकान नहीं है, लोग नाम इज्जत से नहीं लेते हैं। हिलाकू की कोई इज्जत नहीं है, चंगेज खां की कोई इज्जत नहीं है, कारून की कोई इज्जत नहीं है, नमरूद की कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस हिस्ट्री में उसका नाम है। जो लोग नफ्स के गुलाम होते हैं वो कारून, फिरौन और शद्दाद होते
होते हैं और जो नफ्स को अपना गुलाम बनाते हैं वो हजरत अबू बकर हो जाते हैं, हजरत उमर हो जाते हैं, हजरत उस्मान हो जाते हैं, हैदर कर्रार हो जाते हैं। जो नफ्स को अपना गुलाम बनाते हैं हजरत जाबिर होते हैं, हजरत खुबैब होते हैं। जो अपने नफ्स को अपना गुलाम बनाते हैं वो अजमेर के राजा ख्वाजा गरीब नवाज होते हैं, सरकार गौसे पाक होते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दिया कि जब तक जमीन पर थे तो भी दुनिया कदमों में थी, आज जमीन में है, दुनिया सरे न्याज़ गम कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। ख्वाहिशें हैं हर तरफ, जिंदगी इसमें उलझ कर रह गई। ये याद है कि कल संडे है क्या करना है, ये याद है कि मंडे है तो क्या करना है, ये याद है कि बेटी है जवान उसके लिए क्या करना है, ये याद है कि बच्चा बीमार है कल क्या करना है, ये याद है कि गठिया का दर्द हो रहा है कल हमको क्या करना है, ये याद है कि कल हमको क्या करना है। अब मैं ये तो हर आदमी का काम है, हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई हो या पंजाबी हो, इंसान है उसे ये ख्याल है कल हमें ये करना है, कल हमें ये करना है, कल हमें ये करना है। जो नबी का गुलाम होता है वो इसी पे इक्तफा नहीं करता, उसे ये भी याद रहता है कल जुमा है, हमें जुमा की तैयारी करनी है, कल फज्र की अजान होगी, हमें मस्जिद को जाना है, जोहर की अजान होगी, हमें नमाज भी पढ़ना है, कुरान घर में रखा हुआ है, हमें उसे भी तिलावत करनी है। जो नबी का गुलाम होता है वो कल की बात कम करता है, कब्र की याद ज्यादा करता है। वाह बेशक, वाह वाह वाह। कहाँ है नफ्स की गुलामी में लगे हुए हैं। अब मैं आपसे मैं चाहता ये हूँ कि नफ्स को अपना गुलाम बनाइए ताकि अल्लाह का इनाम आपके ऊपर हो जाए। अब आप लोग आराम फरमाइएगा, मैं आज आपको नहीं कहूंगा लहक के बोलो, महक के बोलो, ऐसे बोलो, वैसे बोलो, काहे बोलो। आप चुपचाप रहिए लेकिन बैठे रहिए, आराम कर रहे हैं ना, बस आराम कीजिए लेकिन इंतजार कीजिए मौत का। आएगी मौत, उतरेगा जिन्स, उतरेगा जुब्बा, कब्र में जाएंगे तब याद आएगा। वइज़ल कुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया, इसका माना क्या है, इसका जानना जरूरी है कि नहीं भाई? इसका माना क्या है? तो मैं आपको छूट दे रहा हूँ, 10-15 मिनट हो गए, मैंने आपको आराम दिया है, लेकिन अब चाहते हैं कि मैं इसका उर्दू में माना बता दूं तो फ्री में नहीं बताऊंगा। लो इसका क्या मतलब? आप लोग डर गए कि पैसा मांग रहा है? नहीं, आप सुभान अल्लाह कहिए तब माना बताऊंगा। आप सुभान अल्लाह बोले, सवाब मिला कि नहीं? बेशक मिला ना। तो कब तक बैठे रहिएगा? कब्र तक कुछ कर लीजिए, माना मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। वाह। इंसान तुझे किस चीज ने कर्म वाले रब से फरेब में रखा? हम भूल गए कि मकसद हयात क्या है, हम भूल गए हमारी जिम्मेदारियां क्या है। और जब मुसीबत आती है तो कहते हैं मेरे साथ ये हुआ, जब जालिम का जुल्म हमारे साथ होता है तो कहते हैं ये हुआ, जब हर चार जानिब से दुश्मनों के नरगे में घिर जाते हैं तो कहते हैं मेरे साथ क्या हुआ। हमें हकीकत है मस्जिदों को वीरान करने के बाद मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता, नबी की गुलामी छोड़ करके कामयाब नहीं हो सकता। इस्लाम के फलावर हैं कलमा पढ़ने वाले, और इस्लाम को छोड़ करके किसी और वेस्टर्न कल्चर को अपना के कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। आपकी हालत तो इतनी हो गई खराब, मुसलमान बगैर आईडी के नहीं पहचाना जाता है, आधार कार्ड से पहचाना जाता है, पासपोर्ट से पहचाना जाता है, आईडी से पहचाना जाता है। रास्ते में मैं सफर करता हूँ, ये नहीं समझ में आता ये मेरा भाई है या मेरा दुश्मन, नहीं समझ में आता है। न कपड़ा वैसा होता है, न चेहरा वैसा होता है, पता ही नहीं चलता है ये मेरा है या गैर है। लेकिन वही अगर आपके चेहरे पे रसूलुल्लाह की मोहब्बत में दाढ़ी होती, आपके सरों पे टोपी होती, आपका लिबास इस्लामी होता, तो बगैर किसी पहचान के
हम समझ जाते ये कोई और नहीं है, मुस्तफा का गुलाम नजर आ रहा। वाह वाह माशाअल्लाह। आए दिन हमें साबका पड़ता रहता है, नबी के गुलामी को छोड़ के, नबी के तरीके को छोड़ के मुसलमान कामयाब हो ही नहीं सकता। और अगर आप खा ले रहे हैं तो मत समझिए कामयाब है। अगर लीलन का कपड़ा पहन ले रहे हैं मत समझिए कि कामयाब है। अगर रायमंड का कपड़ा पहन रहे मत समझिए कि बहुत कामयाब है। अब मैं ये तो आजकल कोई भी है तो ये कपड़ा पहन रहा है, आपसे अच्छा मकान है, आपसे ज्यादा जायदाद है, कामयाब है? नहीं, कामयाब ये दौलत की बुनियाद पे नहीं हो सकता है, कामयाब ये जायदाद की बुनियाद पे नहीं हो सकता है। कामयाब वही होगा जो नबी का कलमा पढ़ा है और नबी के सुन्नतों से मोहब्बत किया। वाह वाह माशाअल्लाह। याद रखिएगा, कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं चाहता ये हूँ कि कुछ पैगाम आपको दे दूं ताकि आपके समझ में आ जाए। आज हम इतनी गफलत में पड़े हुए हैं, हमें ये फिक्र नहीं है, हालात हमारे सामने इतने खराब हो गए, कभी ये मस्जिद पे हमला, कभी उस मस्जिद पे हमला, कभी मजार पे हमला, कभी किसी के अजान पे हमला है, कभी नमाज पे हमला है, आपकी जमीन पे हमला है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, रकार ले रहे हैं, सोच रहे जहाँ का मामला वहाँ का। याद रखिएगा और ये भी सोच लीजिए ये दुनिया में जितने इस्लामी ममालिक हैं वो आपको काम नहीं आ सकते हैं, वो कभी भी आपको काम नहीं आएगा। अगर ये जितने 55 इस्लामी ममालिक हैं अगर ये काम आते तो सबसे ज्यादा फिलिस्तीन के उन मुसलमानों को काम आते, मस्जिद अक़सा के हिफाजत के लिए निकल जाते। लेकिन नहीं, हमें न इनसे मतलब है न उनसे मतलब है। अगर हम चाहते हैं कि इज्जत भी बचे, वकार भी बचे, तो दुनियादारों की गुलामी छोड़ दीजिए, नबी की गुलामी अख्तियार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं आप तमाम हजरात को बता दूं, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है उस आयत करीमा का मैं उसकी तिलावत फिर करूंगा, तर्जमा बताऊंगा, उसकी रोशनी में कुछ पैगाम दूंगा, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन अपने नफ्स को अपना गुलाम बनाइए, अपने नफ्स को अपना गुलाम बनाइए। अकेले में बैठ के सोचिए, मैं दाढ़ी कटा रहा हूँ किसके लिए, मैं कपड़ा ये पहन रहा हूँ किसके लिए, फिर अपने आप को कहिए ना अब मैं दाढ़ी रखूंगा मुस्तफा के लिए, सुभान अल्लाह, अब मैं नमाज पढ़ूंगा अल्लाह की रजा के लिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं मामला होगा नहीं। अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए हजरात। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। इस आयत करीमा का तर्जुमा, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। एक आयत में 3 टॉपिक है, 3 अनावी। नंबर 1 ईमान। ईमान ईमान है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ईमान वाले हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए, आप लोग को क्या मालूम है, सिर्फ खाना मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, बारात में जाके। अच्छा एक बात याद आई, आप लोग क्या क्या सिस्टम है नहीं मालूम, हम लोग के यहाँ का मामला यह है कि जब अपने घर में गोश्त लाएगा तो 1 किलो 2 किलो गिन के खाएगा, 2 बूटी 3 बूटी 4 बूटी, ठीक है, और ले लो, बोला नहीं अब नहीं लेंगे, ठीक है ना। किसी मेहमान के यहाँ गया, बहन के यहाँ गया, खाला के यहाँ गया, नानी के यहाँ गया, उसको गोश्त दिया गया, 2 बूटी 4 बूटियां 5 बूटियां और खा लो, बोला नहीं खाऊंगा, ठीक बोल रहा हूँ। और यही नालायक जब किसी के बारात में जाता तबाही मचा देता, लगे जब से पैदा हुआ तक गोश्त देखा ही नहीं। इसका मकसद रहता है जलीलो खार करे, जब खा लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़ा पहन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सुन लो, सबसे ज्यादा अल्लाह का शुक्र हम अदा करें कि मौला तूने हमें इस्लाम की दौलत अता कर दी, तूने हमें मुसलमान बनाया, ये तेरा लाख लाख एहसान है। अगर मुसलमान न होते तो क्या होता, या तो डोलाते रहते, या तो लगाते रहते, बगैर खतना के रहते, न जाने किस किस को हम पूजते रहते, छिपकली है तो ये है तो वो है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम किसी मखलूक की इबादत नहीं करते, खालिक कायनात की इबादत करते। ईमान वालों, ईमान क्या है? आप लोग घर जाइएगा तो बीवी से पूछिएगा, हेलो ईमान क्या है?
और अगर कोई बीवी सुन रही है तो अपने मर्द से पूछे ईमान क्या है। एक भाई अपने भाई से पूछे ईमान किसको कहते हैं, बहन बहन से पूछे ईमान किसको कहते हैं, तब आपको पता चलेगा ईमान है क्या। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं सबसे फर्दन फर्दन पूछूं ईमान किसको कहते हैं तो लोगों का जवाब आएगा। सुनिए हजरत, जो आपका काम है वो कीजिए, ये सब काम हमारा नहीं है, मौलाना साहब का है, उससे पूछ लीजिए। ये सब काम हमारे मस्जिद के इमाम का है, उससे पूछ लीजिए। ये सब काम आलिम का है, हम लोग इस सब से नहीं मतलब है, बस हम ईमान वाले हैं। वाह रे वाह। अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे पूछ दे ईमान किसको कहते हैं और अगर आपने सही से जवाब न दिया, कितनी रुसवाई होगी, कैसा मुसलमान है। ये तो वही बात हो गई कि दुमदुमा में कोई पैदा हुआ, अब 25-30 साल का हो गया, अब बाहर किसी ने पूछा आपका गांव कहाँ है, आपका घर कहाँ है, बोला उससे पूछ लो। अरे बेवकूफ, तुम इतने बड़े हो, गांव का नाम नहीं पता है, कितनी रुसवाई होगी। अगर किसी से पूछ ले 25-30 साल का आदमी हो और उससे पूछे आपके बाप का नाम क्या है, अब वो कह दे उससे पूछ लो, लोग क्या कहेंगे, कितना बड़ा बेवकूफ है, बाप का नाम नहीं जानता है। अगर इसी तरह अगर हमसे कोई पूछे ईमान किसको कहते हैं, हम पता पूछेंगे उनका कि उनसे जाके पूछ लो, लोग क्या कहेंगे, ये लोग पक्का मुसलमान नहीं है। जरूरी है कि हर ईमान वाले को जानना ईमान क्या है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि ईमान इसको कहते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, इनकी तरफ से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट हम लोग मदीने चलते हैं, अपने नबी से पूछ लेते हैं, या रसूल अल्लाह ईमान किसको कहते हैं। अनस रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। ये बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। अब इसका मैं तर्जमा कर रहा हूँ, उसको आप गौर से सुन लें। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप से, अपने आप से, अपनी औलाद से, अपने सारे जहान से, तमाम चीजों से वो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। सुभान अल्लाह। यानी नबी फरमाते हैं तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते हो पक्के जब तक कि अपनी जान से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करो। अगर आपसे कोई पूछे ईमान किसको कहते हैं तो कह दीजिएगा ईमान मोहब्बत मुस्तफा को कहते हैं। सुभान अल्लाह। अभी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आराम फरमाइए ताकि समझ में आ जाए। आप नहीं भी बोलेंगे तो मैं बोलता रहूंगा। ईमान मोहब्बत मुस्तफा को कहते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं, इसका जवाब क्या होगा, हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इस दावे में बहुत बिल्कुल फेलियर है। दलील उनके पास नहीं है, दावा बेअस्ल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। दावा तो है मोहब्बत करते हैं, दलील नहीं है। दुनिया का कोई भी मुसलमान नहीं बता सकता मोहब्बत रसूल की सही तारीफ क्या है। अगर आपको जानना है मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं, सरकार अबू बकर से पूछिए, सरकार उमर फारूक से पूछिए, सरकार उस्मान गनी से पूछिए, सरकार मौला अली से पूछिए, हजरत अबू हुरैरा से पूछिए, हजरत खुबैब से पूछिए। मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं, नबी के असहाब से पूछिए। मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं, नबी के चाहने वालों से पूछिए। जब जरूरत पड़ गई है, बीवी घर में है, मुजाहिद बन गए। जब आजान हुई है, घर वाले घर में है, ये नमाजी बन गए। ऐसा किरदार, ऐसा कैरेक्टर पेश किया है। असहाबे रसूल ने बता दिया है, ये जान नबी के लिए है, ये माल नबी के लिए है, ये औलाद नबी के लिए है, ये सारा जहान नबी के लिए है। इसलिए जो मिला है नबी के सदक़े में, जो मिलेगा नबी के सदक़े में, क्योंकि शान मुस्तफा ये है, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न। हाय हाय, वाह 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 वाह, सरकार का सदका है कि माँ मिली है, सरकार का सदका है ये बाप मिला है, ये सरकार का सदका है हमें जिंदगी मिली है। हम लोग क्या मोहब्बत रसूल का दावा करेंगे। हम नबी का कलमा पढ़ते हैं लेकिन सुन्नत मुस्तफा को हमने छोड़ दिया है। मैं पुरानी तकरीर कर रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के इधर से उधर नारा जिसमें लगे वो तकरीर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए हालात बहुत खराब हो चुके हैं। कभी आपने सोचा नहीं है, कभी तो सोचिए, ये मौलाना ही को दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है, मौलाना ही को नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, मौलाना ही को इस्लामी लिबास पहनना
पहनना जरूरी नहीं है, हर मुसलमान को पहनना जरूरी है। आप डरते हैं कि ट्रेनों में क्या होगा, हमें आप सफर करते हैं, ये उलमाए किराम रोजाना सफर में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी टोपी जेब में नहीं रखता हूँ, हमेशा सर पे रखता हूँ, दाढ़ी को छुपा के नहीं रखता हूँ, बिल्कुल मेहंदी लगा के चमका चमका के रखता हूँ और हमेशा इस मूड में रहता हूँ। कोई टच करे, कोई पूछे, बात करूंगा, डरूंगा क्यों? इसलिए ये हमें फख्र हासिल है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया है। ईमान का ऐलान करना जरूरी है। वो दिन अलग थे कि जब नबी के कलमा पढ़ने वाले छुप छुप कर नमाज पढ़ते थे। नबी का वो दौर आया है, नबी ने वो मिजाज दे दिया है, जहाँ मुसलमान रहेगा वहाँ नमाज होगी, जहाँ मुसलमान रहेगा वहाँ मस्जिद होगी, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ कब्रिस्तान होगा, जहाँ मुसलमान होगा वही नबी का जिक्र होगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मेरा तो मर्डर नहीं हुआ है, हमको तो मारा नहीं है, अगर मारेगा ही तो इतना तो ये फख्र हासिल रहेगा, उसने चोर समझ के नहीं मारा, डाकू समझ के नहीं मारा है, गलत काम की वजह से नहीं मारा है। अगर मारा है नबी का कलमा पढ़ने की वजह से मारा है, नबी की मोहब्बत की वजह से मारा है, ये तो निस्बत हासिल हो जाएगी। मक्का के कुफार असहाबे रसूल को सताते थे, यहाँ के कुफार नबी के चाहने वालों को सताते हैं। तो जान जाए तो जाए, नबी की मोहब्बत न जाए। वाह वाह, जिंदाबाद। मैं आपसे करना चाहता हूँ, मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं? अल्लाह अल्लाह एक झलक में सिर्फ बताऊंगा, वाकया मैं जल्दी बताता नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं बता दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए मोहब्बत रसूल क्या है। हजरात आज अजान होती है तो कितने लोग सुनते नहीं है, और जो सुन ले, अच्छा मैं जरा सा तकरीर रोक रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरी अपनी फितरत है, मैं जब तक बोलता हूँ जलसे वाले हमसे नाराज हो जाए तो हो जाए, मैं किसी को सोने नहीं देता हूँ। और इसके लिए बम्बारी हो, लाठी चार्ज हो, गोली चले, हालांकि गोली है नहीं, यानी जो हो, लेकिन मैं सोने नहीं दूंगा। इसके लिए बवाल हो जाए तो हो जाए, और अगर सोना है ज्यादा जल्दी है, आप नहीं मान रहे हैं तो उन लोगों को मैं दावत दे रहा हूँ, इसके अंदर घुस जाइए, 10 मिनट जरा सो के दिखला दीजिए, नानी याद आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये पिंडान नहीं लगाया गया है कि आप कुर्सी पे आइए सो जाइए, अगर यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है तो कब्रिस्तान जाके सो जाइए। कौन जाता है कब्रिस्तान? दिन में तो जाता है नहीं, रात में कहाँ जाएगा ना, कब्रिस्तान नहीं जाएगा, रात में हजारीबाग चला जाएगा, कब्रिस्तान नहीं जाएगा। अब मैं तुम्हें मालूम नहीं, ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है, जहाँ पे गुनहगार रहते हैं वहीं पे अल्लाह वाले भी रहते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। अच्छा चलो भाई, तो क्या कहते हैं कि अजान हुई, सुन लिया, तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनको कुछ एहसास नहीं, जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो सोचते हैं ओहो अभी तो 30 मिनट बाकी है, जरा सा रुक जाए, जरा सा रुक जाए, जरा सा रुक जाए। अब कुछ लोग हैं जो जाते ही नहीं है, पढ़ लूंगा कल पढ़ लूंगा। हाँ तो सारे लोग हैं, नमाज को तो लोग अब समझते ही नहीं है कि कितना जरूरी है, नमाज पढ़ना कितना जरूरी है। ये उर्स मनाए तो सवाब, ना मनाए तो गुनाह नहीं, जलसा न करे तो कोई गुनाह नहीं, जलसा कर ले तो सवाब होगा, फातिया न करे तो कोई गुनाह नहीं, फातिया कर लेंगे तो सवाब मिलेगा। लेकिन नमाज वो इबादत है कि अगर आपने छोड़ दिया है न यहाँ कामयाबी होगी न वहाँ कामयाबी होगी, इसलिए कुछ हो या ना हो नमाज का एहतमाम हो जाए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। क्या है सिर्फ हम लोग जलसा जुलूस में ये हंगामा, नमाज कौन पढ़ेगा मेरे भाई? कोई भी हो, नमाज क्या चीज है उन्वान अलग हो जाएगा। बस एक मिसाल दे दूं ताकि समझ में आ जाए नमाज क्या है। वो किसी और से न पूछिए, फातिमा के लाल से पूछिए। हाय हाय हाय, वाह वाह। नमाज क्या है फातिहा करबला से पूछिए। दुनिया में ऐसा नमाजी नहीं मिलेगा, खून बहता रहे सजदा होता रहे, बेटा की लाश रहे सजदा होता रहे, भतीजे की लाश पड़ी हो सजदा होता रहे, मस्तूरात दुश्मनों के नरगे में है और सजदा होता रहे, दुश्मनों के भीड़ में है सजदा होता रहे, लाशों का अंबार लगा है सजदा होता रहे, जख्मों बदन जख्मों से चूर है, मैदाने करबला लहू लहान है। और फिर नमाज का वक्त आ गया, ये नहीं सोचा दर्द कहाँ है, कर्ब कहाँ है, खून कहाँ बह रहा है। इमाम हुसैन ने फरमाया बह रहा है तो बहने दो, गर्दन कटती रहेगी सजदा होता रहेगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मुसलमान ना कोई मतलब
नहीं। और फिर कहते हैं चेहरा पे हमें नूर नहीं है, चेहरा हमारा पुरनूर नहीं है, चेहरा हमारा बारौनक नहीं है। ये औरतें हैं आपके घरों में, इनका भी हाल अजीब है। यहाँ पे छाई का था, यहाँ पे छाई का था, यहाँ पे दाना निकल गया। आपको कहती है ये पाउडर ला दो, ये क्रीम ला दो, फेयर एंड लवली ला दो, तो बोरो प्लस ला दो, तो फाउंडेशन ला दो, तो कंडीशन ला दो, ताकि लगाएंगे चेहरा चमकता रहे, चेहरा महकता रहे, चेहरा हमारा बारौनक रहे। सुन लो, दुनिया के किसी केमिकल, फाउंडेशन और क्रीम में ताकत नहीं है कि चेहरा को चमका दे, लेकिन नमाज में और वजू में इतनी बरकत है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तो भी चेहरा चमकेगा, कब्र में जाएंगे वहां भी चमकेगा, हश्र में उठेंगे वहां भी चमकेगा। हाय हाय वाह वाह वाह। और वजू की बरकत है, लेकिन अफसोस हम ये भी नहीं करते हैं। आइए हजरात, मैं जो कहना चाह रहा था, अगर अजान हो जाए हम सोचते हैं अच्छा चलो होने दो, मौलाना साहब जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं, मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं? एक झलक मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ। मदीने की मुकद्दस सरजमीन है, असहाबे रसूल हैं, मेरे नबी का दयारे मुकद्दस है। हर लम्हा फिक्र दामनगीर होती थी, कब दुश्मनों का यलगार हो जाए, कब हमें हक बातिल का मार का सर करना पड़े। यही हुआ। एक ऐसी रात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को हुक्म दिया, जाओ मदीने में ऐलान कर दो, दीवानों को बता दो नबी बुला रहे हैं। एक सहाबी गए, मदीने की गलियों में ऐलान कर दिया, अर्रहील अर्रहील। तमाम लोग जहां जहां सुन रहे थे। एक सहाबी ऐसे हैं जिनकी आज ही शादी हुई, और सुहाग रात जिसको कहते हैं, शबे ज़ुफ़ाफ़ जिसको कहते हैं, बिल्कुल पहली शबे वस्ल है, पहली मुलाकात है, और दूल्हा दुल्हन दोनों इकट्ठे मोहब्बत की दुनिया में मगन है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। यह आवाज कान में चली गई, अल्लाह अल्लाह, चली गई आवाज, अर्रहील अर्रहील। वो सहाबी रसूल बैठ गए, और बैठने के बाद क्या करते जानते हैं? चेहरे का रंग बदल गया, चेहरे की हैयत बदल गई, लहजा बदल गया। उनकी बीवी ने कहा, हुजूर आपका रंग बदल गया, आपका चेहरा बदल गया, ये परेशानी आपके चेहरे पे आया होने लगी। वजह क्या है? इरशाद फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं नबी बुला रहे हैं, तुमने सुना नहीं नबी याद कर रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा। का अल्लाह अल्लाह, आप जाएंगे? हाँ मुझे जाना ही पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। बीवी ने कहा, अगर आप जाएंगे, बीवी हो तो ऐसी। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे और आपके घरों में बीवियां कैसी हैं? मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको उसके बारे में कुछ बता दूं। हाँ इतना है, मस्जिद पे अगर किसी का हमला हो और कुछ मर्द निकलने लगे, तो कुछ औरतें ऐसी हैं अंदर से कुंडली लगा देगी, आप मत जाइए, दूसरा जा रहा है तो जाने दीजिए, बेटा निकलेगा तो माँ रोक देगी। लेकिन दोस्तों, वो सहाबी रसूल है, ये सहाबिया है। अर्ज करती हैं, हुजूर आप जाएंगे? तो हाँ नबी ने बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ है? सुहाग रात में है। कहाँ है? शादी के बाद पहली मुलाकात, दूल्हा दुल्हन की मुलाकात है, जिस रात का लोग हमेशा इंतजार करते हैं। हजरत सहाबी रसूल बैठ गए। बैठने के बाद इरशाद फरमाते हैं, मुझे अब तैयारी करने दो, मुझे जाना पड़ेगा। मैं दुल्हन हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी, सौजा हो तो ऐसी। अर्ज करती है, हुजूर आप जाएंगे, मैं तो आपको रोक नहीं सकती, लेकिन अर्ज करती हूँ हुजूर, आप जब जाएंगे मैदान जंग में, जब चले जाएंगे और लड़ते लड़ते अगर शहीद हो गए, अगर लड़ते लड़ते अगर आप बच के आ गए, तो मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगी, बहादुर की बीवी कहलाऊंगी, शुजा की बीवी कहलाऊंगी। ये मेरा सर फखर से बुलंद होगा, मेरा शौहर गाजी है, मेरा शौहर बहादुर है। लेकिन हुजूर अगर आप शहीद हो गए तो आपको क्या मिलेगा? अल्लाह का दीदार होगा। आप शहीद हो गए, जन्नत का परवाना मिलेगा। हुजूर लेकिन आपसे मेरा रिश्ता है, आप मेरे शौहर हैं, आप जाएंगे शहीद हो जाएंगे तो जन्नत मिलेगी, लेकिन आपकी बीवी को क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? मैं तो यहीं रह जाऊंगी, हमें जुदाई मिलेगी, हमें फुरकत मिलेगी, हमें तन्हाई मिलेगी। मेरा क्या होगा? मैं सुहागन न रह पाऊंगी, मेरा क्या होगा? सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं, तो तुम चाहती क्या हो? तुम चाहती क्या हो? सहाबिया कहती है, दुल्हन ने कहा, अल्लाह अल्लाह, क्या तकरीर सुनिएगा जनाब, अपनी बीवियों को बस ये जुमला सुना दीजिएगा। फरमाती है, अर्ज करती है, हुजूर
मैं चाहती ये हूँ आप शौक से जाए, अगर वापिस आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, अगर शहीद हो गए तो इतना वादा कीजिए कि हश्र के मैदान में जब अल्लाह आपको जन्नत का परवाना दे तो अकेले नहीं बीवी को भूलिएगा नहीं, बीवी को भूलिएगा नहीं, हमें साथ लेके जाइएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उस सहाबी का नाम क्या था मैं आपको चाहूं आज भी बता दूं, और अगर कहिए तो 2026 में भी बता दूं, आज ही बता दूं, बता दूं, जोर से मत बोलिए, बिल्कुल नहीं, पिंडाल फट जाएगा, आपके कलेजी की हड्डी टूट जाएगी, कान सुन हो जाएगा, खबरदार। लेकिन कसम दे दे रहा हूं, घर में जाइएगा, दो भाइयों में जो झगड़ा करते हैं, आज तक कोई दो भाई झगड़ा पोस्टर छपा के नहीं किया, आपस में जब झगड़ा किया तो माइक लगा के नहीं किया, कोई झगड़ा किया भाई बगैर माइक के बगैर पोस्टर के, अब पूरा मोहल्ला जमा हो गया, इतना हंगामा किया पूरे गांव के लोग जमा हो गए, ठीक है। लेकिन नबी के बस में आ गए तो सुभान अल्लाह कहने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, आप चुपचाप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल लूंगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीवी हजरत उस सहाबी का नाम सुभान अल्लाह, मैं चाहूं बता दे रहा हूं, लेकिन एक दो आदमी नींद बेहोशी की हालत में है, वो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, गिर भी सकते हैं, हड्डी टूट सकती है। रुके रुके, आप ये सब काम नहीं कीजिए, आप भी तकरीर सुनिए, जलसा कराने वाले बड़ी मेहनत करते हैं, हाँ बड़ी मेहनत करते हैं, तब एक जलसा होता है, ये सब काम अभी मेरा है, ठीक है। आप कहिएगा तो उनकी बीपी बढ़ जाएगी, और मैं कहूंगा तो नॉर्मल रहेगी, क्यों, हम अभी मेहमान हैं, सुभान अल्लाह, है ना भाई, मेहमान की जरा इज्जत होती है, इसलिए यू आर शट अप, यू आर साइलेंट, ठीक है। अब उनको जरा मेरा सलाम कह दिए उठा के, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं, आए ठंडा पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, सब पी लीजिए, लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं यार सोइएगा नहीं, सोइएगा तकरीर बंद, बिल्कुल तकरीर बंद। क्या स्टार्ट कर दूंगा, अपने आका से प्यार है जिसको, वाह जरा बोलिए, मत बोलिए नहीं, वो बैठे हुए इंसान है, वो बैठे हुए इंसान है, ज्यादा कहिएगा तो चले भी जाएंगे। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आप जोर जोर से सुभान अल्लाह कहिए तभी आप तकरीर सुन रहे हैं ना, शांति से जो सुन रहे हैं तो अच्छा सुन रहे हैं, इस बात का मुझे इल्म है, वो अच्छा सुन रहे हैं, गौर कर रहे हैं, हाँ बस सुनते सुनते आंख बंद न हो, बस इतना ही हम कहेंगे। जी हाँ, आज लोग कहते हैं कि खूब हंगामा हुआ और लोगों ने अपने मोहब्बत का इजहार किया, नारा लगाया, तो बहुत अच्छी तकरीर हुई, बहुत अच्छी नात पढ़ा, नहीं आप खामोश होकर सिर्फ सुन ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी समाज है, ये बहुत अच्छी समात है, हाँ उसमें क्या होता है बात अंदर जाती है, ठीक है ना भाई, सुभान अल्लाह। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जितने लोग हैं सो लीजिए सो लीजिए। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। वाह वाह, आला हजरत का दामन न छूटे, इस सिलसिले में एक पैगाम मैं दे के जाऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन मैं अपने गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूं। पहली रात शबे ज़ुफ़ाफ़, दूल्हा दुल्हन की मुलाकात, हजरत उस सहाबी का नाम हजरत हंज़ला, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने बता दिया कि ऐ लोगों, मोहब्बत रसूल इसको कहते हैं, मोहब्बत रसूल ये है, जवां साल बीवी दुल्हन बनी है, मैं इसकी मोहब्बत को नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर रहा हूँ और मैदान जंग में जा रहा हूँ। मतलब ये कि बीवी हो, माँ बाप हो, सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करें ताकि ईमान मुकम्मल हो। मेरी बात समझ में आ गई है? अब चलिए ईमान की बात हो गई,
अब ईमान वालों को इनाम क्या मिलेगा? लेकिन ईमान वालों के कुछ पहचान होती है। ईमान वालों की, जो पक्का ईमान वाला होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो सूद नहीं लेगा न देगा, न किसी को साथ फरेब करेगा, न किसी को धोखा देगा, न वो किसी की चुगलखोरी करेगा, न वो किसी की गीबत करेगा। जो पक्का मुसलमान होगा रास्ते में कांटे नहीं बिछाएगा, बल्कि कांटे होंगे तो उसे हटा देगा। जो पक्का मुसलमान होगा वो बीवी का मुरीद नहीं होगा, अपने माँ बाप का वफादार बेटा होगा। जो पक्का मुसलमान होगा वो छोटों को लान तान नहीं करेगा, प्यार करेगा, बड़ों का एहतराम करेगा। जो पक्का मुसलमान होगा ट्रेन छूटे तो छूटे, फ्लाइट छूटे तो छूटे, नमाज न छूटे। और ये बता भी दिया है कौन? उड़ीसा के रईस आज़म सरकार मुजाहिद मिल्लत अली अहमद रिदवान ने बता दिया है, नमाज का वक्त हो गया, ट्रेन रुकी हुई है, स्टेशन पे उतर गए, लोगों ने कहा हुजूर टाइम कम है, इरशाद फरमाते हैं ट्रेन छूट जाएगी, दूसरी ट्रेन आ जाएगी, नमाज कज़ा होगी, इसका क्या होगा? तो ट्रेन छूटे तो छूटे, नमाज न छूटे। वाह वाह, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने बता दिया पक्का मुसलमान वो होगा। अब आप खुद सोचे कि हम कैसे मुसलमान हैं। हजरात, ईमान वालों की शान बहुत बुलंद बाला होती है। अब आइए आगे, अल्लाह इरशाद फरमाता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से हम लोग तो डरते नहीं हैं। हाँ, साबित भी मैं कर रहा हूँ, वो नाम के लिए डरते हैं। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अच्छा, डरते किससे हैं? चूहा से, छिपकली से, जूई से, खटमल से, कुत्ता से। कुत्ता से तो इतना डरते हैं। अच्छा, कुत्ता कभी कलेजा देखिए, कुत्ता कभी कलेजा छोटा नहीं है। अभी 4 व्हीलर से यहाँ से जाइएगा तो रास्ता में कुत्ता पूरे खानदान के साथ आएगा, समझ गए? और जितने स्पीड में आपकी गाड़ी है वो दौड़ाता रहेगा, गाड़ी को चैलेंज करता रहेगा, लेकिन अकल इतनी है कि सामने नहीं आएगा, वो साइड से रहेगा। ठीक है। अब मोटरसाइकिल वाले का हाल क्या होगा? कुत्ता देखेगा इस तरह निशाना बांधे रहेगा कि चील की तरह उड़ेगा, समझ गए? और अगर आप संभले नहीं तब गाड़ी उधर आप उधर। ठीक है। तो आदमी पहले देता हो, कुत्ता है तो पहले ब्रेक लगा लेता है, हॉर्न बजा देता है। ठीक है। कुत्ता समझ जाता है इलाके का, ठीक है, नया नहीं समझता, जरा होशियार हो जाता है। हम कुत्ता से डरे, हम बिल्ली से डरे, हम चूहा से डरे, हम इनसे डरे, हम उनसे डरे। और अल्लाह फरमाता है ईमान वाले हो तो तुम किसी से मत डरो, अल्लाह से डरो। वाह वाह वाह, अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से डरने का मतलब क्या ये बता दूं हजरत, मैं बहुत मचल रहा हूँ कसम खुदा की। इस दौर में, इस इलाके में इस तरह खामोश लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है भाई। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग सुन रहे हैं इतनी मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबकी समातों को कबूल फरमाए। अब सुनिए हजरत, डरने का मतलब क्या है? अल्लाह से हम कैसे डरें? ठीक है। तो उसका मतलब है खाना खाने से पहले सोचिए ये हलाल है या हराम। अल्लाह नाराज तो नहीं होगा। पहले किसी को देने या लेने से पहले सोचिए जायज है या नाजायज। अल्लाह नाराज तो नहीं होगा। अल्लाह ताला की नाफरमानी तो नहीं हो रही है। अजान हो गई, पड़े हुए हैं, डरिए, हुक्म खुदा है, नमाज न पढ़ेंगे तो क्या होगा? अल्लाह नाराज होगा। यह अल्लाह का खौफ। हजरात, किसी भी हर सांस में लेने से पहले सोचिए हम जो सांस ले रहे हैं कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं होगा? हम किसी की माँ बहन पे गलत नजर डाल रहे हैं, अल्लाह नाराज तो नहीं होगा? एक अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा कर ले तो किसी मुकर्रिर के तकरीर की जरूरत नहीं है, किसी नासिर के नसीहत की जरूरत नहीं है, किसी खतीब के खिताब की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह का खौफ ही आपको हर जगह रहनुमाई करेगा। और जिसके दिल में खुदा का खौफ आ जाएगा वो शराबी नहीं होगा, वो जुआरी नहीं होगा, वो बदकलामी नहीं करेगा, वो माँ बाप को नहीं सताएगा, गरीब बेटी के बाप को नहीं रुलाएगा, वो यही दुआ करेगा काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करो। अल्लाह का खौफ क्या है? आज जो हम लोग गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खौफ खुदा हमारे दिल में नहीं है। अल्लाह। अच्छा, कौन ऐसा आदमी है जो रोता नहीं है?
कौन ऐसा आदमी है जो रोता नहीं है? लॉकडाउन आया तो रो लिया, बच्चा मर गया तो रो लिया, बीवी की तबीयत खराब हो गई तो रो लिया, चोट लगी तो आंसू बहा लिया, बच्चे का इंतकाल हो गया तो रो लिया, घर में आग लग गई तो रो लिया, 2 लाख रुपया लेके मुंबई से आ रहा था, पैकेट मार लिया तो रो लिया, आईफोन रखे हुआ था 1,56,000 का, वो कोई चुरा लिया तो रो लिया, उंगली टूट गई तो रो लिया। कौन है जो नहीं रोता है? हिंदू हो, ईसाई हो, इंसान है, ये दौर से तो सब गुजरते हैं तो रोते हैं। बच्चा मर गया तो रोया, ये सब कौन सा कमाल है? ये रोना ये आम बात है, लेकिन अल्लाह के खौफ से कोई और नहीं रोते हैं। जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, मोमिन होता है, वही अल्लाह के डर से रोता है। अल्लाह के डर से सब नहीं रोते। ये बच्चा मर गया तो सब रोया, बाप मर गया तो सब रोया। कोई हो जो अल्लाह के डर से रोए, कोई है जो अल्लाह के खौफ से रोए, कोई रोता नहीं है। इतना बड़ा जिद्दी हो गया है आज का हमारा भाई, इतना बड़ा निडर हो गया है, उसे एहसास नहीं है। आजाद उम्मीदवार की तरह घूम रहा है, खाओ पियो, किसी के पाप का क्या जाता है। हाँ, मर जाएंगे, देखेगा कौन क्या करेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। वही अल्लाह है जो रिस्क देता है, वही अल्लाह है शिफा देता है, वही अल्लाह है खुशी देता है। वो अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में आपको जमीन में धंसा दे, वही अल्लाह चाहे तो आपको खर्क कर दे, लेकिन उसके मोहब्बत दिलों में पैदा करे, उसका खौफ पैदा करे। हजरात, हम नहीं डरे, आप नहीं डरे, लेकिन डरने वाले जितने अंबिया है वो अल्लाह से डरते हैं, जितने रसूल है वो अल्लाह से डरते हैं, जितने अल्लाह वाले हैं वो औलिया किराम वो अल्लाह से डरते हैं। और अल्लाह से डरने का मतलब क्या होता है जानते हैं? अगर मौलवी मौलाना अल्लाह से डरे तो जानते हैं बहुत इनाम होगा, बहुत करम हो जाएगा। हाँ, मैं जरा सा हट के बोल रहा हूँ। कुछ ऐसे मुली साहब सब है, वो पक्के मुली साहब नहीं है, वो कच्चे ही हैं, झूठी रसीद छपा के रमजान में चंदा करते हैं। अल्लाह का खौफ दिल में होता हरगिज कभी ऐसा नहीं करता। हाँ, बहुत सारा मामला है। तो आप हो चाहे कोई ईमान वाला आलिम हो, फाजिल हो, अवामुन नास हो, कुरान ने सबको कहा ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? वो काम हरगिज न करो जो अल्लाह को नापसंद हो, वो बात हरगिज न बोलो जो अल्लाह को नापसंद हो। लेकिन हाय रे मुसलमान, अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा, क्या कहिएगा। बात बात में लोग गाली देते हैं, बात बात में जबान खराब करते हैं। मैं इशारे में बोल रहा हूँ, समझ गए होंगे। मजाक ही में गाली दे दिया, मजाक में बुरा भला कह दिया, मजाक में ऑल फॉल बोल दिया, और वो समझ रहा कुछ नहीं हुआ। तौबा तौबा। आलम तो यह है अपने आप को लोगों ने इतना तबाह कर डाला है। मैं जरा सा और एक इशारा कर दूं, ये आज जब से मोबाइल आया है तब से और लोगों का जीना बदल गया है। हाँ, पहले खतो किताबत हो तो परदेश से लिखे अस्सलामु अलैकुम, है ना भाई, और जब से मोबाइल आया है वहीं से कहेगा हाय हाय, इधर से बोलेगी हुलू, उका हाय तो इधर से बोलेगी हुलू, उसके बाद कहेगा हाउ आर यू। देखिए इंग्लिश का बच्चा है, ठीक है, ये भी कहेगी FINE फाइन, ठीक है। उसके बाद फिर औकात में आ जाएगा, कैसी हो, खाना क्या पकाई हो, खाना क्या खाई हो, कितना खाई हो, नमक कितना डाली हो, ठिकान कितना डाली हो। और उसके बाद कहेगा बहुत मुझे तुम्हें बहुत याद आ रही है। हाँ, तुम्हारी बहुत याद सता रही है, हमको लगता है मुंबई से हम घर चले आए, बहुत याद कर पा रही है। अच्छा ठीक है, वहीं रहिए, पैसा वैसा हो जाएगा तो आ जाइएगा, ठीक है, मामला खत्म। और जब आएगा वहीं से कहेगा हेलो मेरी जान, वहीं से कहेगा हेलो मेरी जान, झूठा जान है, हेलो मेरी जान। ये भी जो है ना, ये भी फूल गई, ये भी खुश हो गई, शवहरो तो ऐसा मुझको मेरी जान कहा है। ये तो आम बात हो गई है। अब तो कुछ ऐसी है जिसको जान न कहे उसका खाना भी हजम न हो, तो वो भी जो है हाजमा समझ के कहता रहता मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। सुन लो, बीवियों को मेरी जान कहना इजहार मोहब्बत में जायज है, आप कह सकते हैं, लेकिन ये आम बात है। हर आदमी को देखा गया, बीवी को कहा मेरी जान, औलाद को कहा मेरी जान, रिश्तेदार को कहा मेरी जान, लेकिन मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुजूर इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अली अहमद रिजवान ने रिश्तेदार को नहीं कहा मेरी जान। नबी की याद आती है तब कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। वाह वाह। आला हजरत नबी की मोहब्बत को कहते हैं, इश्क़ रसूल को कहते हैं मेरी जान है। जब ही तो सब हजरत रह गए और बरेली वाले आला हजरत बन गए।
वाह मामूली बात नहीं है। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ दोस्तों, अपनी बीवी से बात करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन याद रखना बीवी से ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत करो। इसलिए बीवी की मोहब्बत अगर तुम करोगे तो जिंदगी में लम्हे भर के लिए खुशियां आएंगी, मकान में बाहर आ जाएगी। और अगर माँ बाप तुमसे राजी रहेंगे तो आमना के लाल तुमसे राजी होंगे। अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से डरने का मतलब यह है, आज तो हमारी गुफ्तगू नामुकम्मल रही, चूंकि 1 बजे रात तक तकरीर नात सुना है आपने, मुख्तसर एक तकरीर सुन लिया है। और चूंकि जलसे वाले बड़ी मेहनत से, बहुत मोहब्बत से लोगों ने जलसा किया है, ठीक है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। और अजमत रजा साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा, अल्लाह और नवाजे। अख्तर परवाज साहब, सब लोगों को अल्लाह ने नवाजा है। आए दिन आप जलसा करते हैं, लेकिन पहली बार आप देख रहे होंगे 2 बजे रात में हर चेहरा खिला हुआ। वाह सुभान अल्लाह। नहीं बोल रहे हैं लोग, नहीं माने जज्बात का इजहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर चेहरा खिला हुआ, यानी वो प्यासे लग रहे हैं और दिल ही दिल में कह रहे हैं साकिया और पीला और पीला। वरना 1 बजे रात के बाद देख किसी को देखे किसी को देखे उधर जाएगा, लेकिन ये सब लग रहा है तसव्वुर में मदीने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। तो अल्लाह से डरने का मतलब क्या होता है और उसका इनाम क्या होता है वो सुनिए। अगर रिश्तेदारों के डर से बीवी के मोहब्बत में रोइएगा, आंसू गिरेगा, कोई पूछ दिया काहे रो रहे हो, बोला बीवी हमसे नाराज हो गई है, तो कहेगा भगलोल, बीवी नाराज हुई तो रोता है जलील। किसी के पास गए, अपनी मजबूरी बता दिया, देखो ना मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, कुछ पैसे दे दो, ठीक है, वो दे या न दे, बाद में कहेगा आया तो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, जलील हो गया, आपका आंसू जलील हो रहा है, आप रुसवा हो रहे हैं। ये समाज, ये दुनिया वाले किसी को नहीं बख्शते, सबको रुसवा करते हैं। रिश्तेदारों के सामने रोइए, आंसू गिरेगा, लोग रुसवा करेंगे। सुन लीजिए, दुनिया वालों के सामने रोइएगा तो जलीलो खार हो जाइएगा, और अल्लाह के खौफ से रोइएगा तो जन्नत के हकदार हो जाइएगा। अल्लाह के खौफ से रोइए, हमें रोने वाली आंख अल्लाह अता कर दे। हाय मुसलमानों, इन्नस समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। क़यामत के दिन अल्लाह ताला आंख से, कान से, दिल से पूछेगा, इस आंख से पूछेगा। मैं उन लड़कियों को, उन लड़कों को कह रहा हूं, खुदारा किसी की माँ बहन को गलत नजर से न देखो, ये ईमान वालों की शान नहीं। किसी की बहन बेटी पे गलत नजर न डालो। तो सिर्फ लड़कों से नहीं कहूंगा, लड़कियों से भी कहूंगा, चोरी छुप के किसी लड़के को मत देखो, किसी के भाई बाप को गलत नजर से न देखो। क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दोनों को रोका है। कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। 18वां पारा में अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब कह दीजिए मोमिनीन मर्दों से अपनी नजरों को झुका के रखे, अपनी नजरों को नीचे रखे और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे। और इसी आयत के नीचे है वकुल्लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन व यहफज़ना फुरूजहुन। ऐ महबूब मोमिना औरतों से कह दीजिए अपनी नजरों को नीचे रखे, यानी ना मर्द किसी औरत को देखे, ना औरत किसी गैर मर्द को देखे। जी हाँ, आज फैशन बन गया है, लड़का लड़की को लेके भाग रहा है, लड़की लड़का को लेके भाग रहा है, मन पसंद शादी करेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जो लड़का जो लड़की ऐसा मिजाज बना के रखा है, भाग कर शादी करेंगे, माँ बाप को रुला के करेंगे। खुदा की कसम, माँ बाप नाराज होंगे, ना नबी राजी होंगे, ना खुदा राजी होगा। तुम जिंदगी में खुशी का चेहरा भी न देख पाओगे, जलील और रुसवा हो जाओगे। इसलिए जिंदगी की भलाई चाहते हो, आखिरत की भलाई, तो अपने माँ बाप को कह दो आप जिसमें राजी होंगे हम उसमें राजी होंगे, ताकि जिंदगी जैसे गुजरे नबी राजी हो जाए, खुदा राजी हो। वाह वाह वाह।
अल्लाह ताला हम सबों के इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। तो डरने का पावर क्या होता है? 2 बज गए हैं, मेरा टाइम हो चुका है। इंशाअल्लाह कभी फुर्सत हुई, मुलाकात हुई, आप गाना रहा तो इंशाअल्लाह बयान कर दूंगा। लेकिन आखिरी बात मैं बता दूं, अल्लाह के डर से जो आंसू गिरता है उस आंसू का पावर क्या होता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस आंसू का पावर ये होता है, मैदाने महशर में अल्लाह ताला जिसको चाहेगा बख्श देगा, जिसको चाहेगा अज़ाब देगा। ये अल्लाह की मर्जी है। ये हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, सरकार ताजुल शरिया का गुलाम हूं, हवाला से बोलता हूं। फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, ये कुरान की आयत है, कई जगहों पे है। इसका मतलब है अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे, अल्लाह जिसे चाहे अज़ाब दे। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इसीलिए हम बोले थे हाथ उठा उठा के सुभान अल्लाह कहते तो नींद नहीं आती। उठ जाइए, उठ जाइए। हाँ जरा पाँव नीचे कीजिए ना। हाँ पानी पिलाइए उनको, पानी पिलाइए। अल्लाह ताला की रहमत बहाना ढूंढती है। हश्र में अल्लाह किसको कैसे माफ करेगा ये वो जाने, लेकिन हमें तो उम्मीद रखना है, हमें तो उम्मीद रखना है। तो अल्लाह ताला एक आदमी को हुक्म देगा, इसके पास नेकियां नहीं है, जाओ इसे ले जाओ जहन्नम में। वो आदमी जा रहा होगा जहन्नम में, जा रहा होगा, अभी पहुंचा ही होगा दरवाजे तक जहन्नम के, कि उसके आंख का ये बाल बोलेगा, ये बाल, ये आंख के ऊपर बाल है ना, ये बाल बोलेगा। अब आप कहिएगा हजरत बाल कहीं बोलेगा, ये तो हैरत की बात है। हाँ बोलेगा, दलील सुनिएगा। आंख का बाल बोले तो क्यों हैरत है? बूझेल के मुट्ठी में रसूल ने कह दिया तो कंकरी बोलने लगे। अल्लाह जिसको चाहे तो ताकत दे दे, जबान दे दे। अब बगैर जबान के भी ताकत गोयाई दे दे, तो आंख का बाल बोलेगा। कहाँ बोलेगा? हश्र में। क्या बोलेगा? या अल्लाह एक दिन यह आदमी रोया था तेरे लिए, एक दिन रोया था तेरे डर से, गुनाह कर लिया था, कांप रहा था, खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो रोया था। आंसू कितना गिरा था? मक्खी के सर के बराबर। मक्खी का सर कितना बड़ा रहता है? इतना बड़ा नहीं रहता है, थोड़ा सा रहता है। आंख में जब आंसू की क्वांटिटी ज्यादा होती है तब आंख से बाहर आता है, अब क्वांटिटी कम है तो आंसू अंदर ही रह जाएगा। आप और कीजिएगा। तो क्या कहा? या अल्लाह ये रोया था तो मक्खी के सर के बराबर आंसू गिरा, तो मुख्तसर है, पलकों पे ठहरा रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा तू चाहता क्या? तो आंख का बाल बोलेगा या अल्लाह, नबी ने फरमाया कि अल्लाह के खौफ से कोई बंदा रोए और आंसू जिस्म के जिस हिस्से से टच हो जाए, मस हो जाए, उस पे आतिश दोज़ख हराम है, तो मौला मुझ पे हराम है, मैं चाहता हूं कि इस पे भी हराम फरमा। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। ऐलान होगा, ऐलान कर दो, एक आंसू अल्लाह के खौफ से गिरने वाला, एक आंसू का कतरा ज़रिए निजात बन गया। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के खौफ से डरने की बरकत है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला फरमाता वकुनू इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। जब आप अल्लाह से डरेंगे तो फिर समझ लीजिए अच्छे हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा, हर गुनाह से आप बचेंगे, क्योंकि सब नाराज हो तो हो लेकिन मेरा अल्लाह नाराज न हो। नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह नाराज। शराब पी रहे हैं, अल्लाह नाराज। नबी की नाफरमानी करे, अल्लाह नाराज। यानी ये सारा काम छोड़ दीजिए, वही काम कीजिए जिससे अल्लाह राजी हो जाए। ये बोलना ही कमाल नहीं है, मैं भी अमल करूं, आप भी अमल करें। और गुजारिश करूंगा कि अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाइए और नमाज कज़ा न हो, नमाज न छूटे, नमाज की पाबंदी कीजिए, वरना आप ही कहिएगा जलसा हो रहा था, मौलाना लोग आता था, ले जलाली तकरीर, ले जमाली तकरीर, हम लोग को बताया ही नहीं कि नमाज कितना जरूरी है। तो हम लोग क्या पढ़ते? वो तो आया था और हेवी हेवी जलाली तकरीर कर रहा था, नाम हो रहा था, हम लोग को मालूम ही नहीं था। इसलिए उलमा आपको बताते हैं कि हश्र में सबसे पहले बारे में, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और अगर इसके मामले में फंसे तो फंसते चले जाएंगे। नमाज की आप यहाँ हिफाजत करें, नमाज पढ़ेंगे इज्जत मिलेगी, नमाज पढ़ेंगे बरकत मिलेगी, नमाज पढ़ेंगे अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, इसलिए कि आपकी बीवी आपकी इज्जत करेगी, आपके बच्चे आपकी इज्जत
करेंगे, मोहल्ले में इज्जत होगी। अब समझिए नमाज में कितनी बरकत है। खैर मुस्लिम भी जो ठीक ठाक है वो भी नमाजी की कद्र करता है, नमाजी का एहतराम करता है। लेकिन सुन लीजिए, नमाज बदअकीदों की तरह ट्रेन में ही बिछा के शुरू मत हो जाइएगा। हाँ, अभी एक मैं देख रहा था कि वो एसी में सिर्फ रास्ता बीच में है ना आने जाने का, वहीं पे बिछा लिया था और नमाज शुरू कर दिया, हंगामा कर दिया। नमाज की जिल्लत हो रही है, तुमको नमाज पढ़ना है तो एक साइड में अगर पढ़ लो तो ऐसे नमाज नहीं पढ़िएगा। नमाज ऐसे पढ़िए, नमाज आप पे नाज करे, नमाज आप पे फख्र करे, लेकिन आप नमाज न छोड़े। अपनी बीवियों को कहे, अपनी बच्चियों को कहे, मैं गुजारिश कर रहा हूँ अगर आप लोगों ने इस पे अमल कर लिया, मैं समझूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई और जलसा कामयाब हो गया। जलसा कामयाब हो गया। मैं आप तमामी हजरात से देखे आज मैं कितने रनिंग में बोला हूँ, स्टेज पे लोग क्या क्या कर रहे थे, मैंने उनको भी टच नहीं किया, मैं सब सुन रहा था और आप लोग चुप थे, मैंने आपको भी कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने वक्त की कद्र किया है, मोहब्बत से सुन रहे हैं तो इधर उधर में क्यों रह जाऊं, हम मदीने का सफर कर लें, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपके सामने, ये नहीं कि ये बोल रहे थे मैं चुप रह जाता ना, लेकिन मैंने छोड़ दिया इनको अपने हाल पे। आप सुन रहे थे, मैं आपको सुना रहा था। आगे अल्लाह फरमाता है वो कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब जानते हैं, शराब पीता है उससे दूर रहे, जुआ खेलता उससे दूर रहे, गलत काम करता उससे दूर रहे, जितना ऑल फॉल काम करता उससे दूर रहे। अगर दूर नहीं रहिएगा तो रिजल्ट ये निकलेगा, अगर आपके मोहल्ले में कोई आदमी ऐसा काम कर लिया, चोरी कर लिया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पुलिस पकड़ेगी तो उसके मोबाइल को चेक करेगी, ये किसका नंबर है, ये किसका नंबर है, जिसका जिसका नंबर था उसको भी बुलाएगी। वो घर में था, वो ये कांड नहीं किया, लेकिन पुलिस बुलाएगी। अब बुलाने के बाद वो भी फंसेगा। हजरात अगर जुआ खेलने वालों के साथ रहेंगे आप भी फंसेंगे, गलत काम करने वालों के साथ रहेंगे उसकी नुहुसत आप पे भी जाएगी। कुरान ने कह दिया सच्चों के साथ हो जाओ, नमाजी के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, कुरान पढ़ने वालों के साथ हो जाओ, नेक काम करने वालों के साथ हो जाओ, ताकि रहमत उधर पर से छींटे तुम्हें मिल जाए। माशाअल्लाह, वाह जिंदाबाद। तो और मैं आसान कर दूं, अगर कोई आदमी जहाँ शराब लोग पीते हैं बैठ के वहां चला जाए, अब मुसल्ला लेके और अंदर जाके कोई अच्छी जगह हो जाए शराब खाने में और अंदर जाके कहीं नमाज पढ़ ले मुसल्ला बिछा के, अगर नमाज ही न पढ़े कुछ न करे, सिर्फ चला जाए और शराब न पिए, लेकिन वहां से सिर्फ निकल जाए, आप ही देखिएगा तो कहिएगा जुल्म हो गया। क्या हुआ? बोला कसम खुदा की देखे दाढ़ी रखे हुआ था, शराब पिया है, हट नहीं पिया है, लोगों ने कसम खुदा की हम देखे निकलते हुए, जबकि वो सिर्फ घुसा था, पिया नहीं है, बदनाम हो गया, जलील हो गया। आप कसम खा खा के ऐलान कर रहे हैं, क्यों? वजह यह है जगह अच्छी नहीं थी इसलिए जलील हो गए, पिए या न पिए रुसवा हो गए। और एक चोर जुमा का दिन लोग नमाज पढ़ने गए, सब सजदा कर रहे थे, चप्पल चोर इंतजाम में लगा था, जब ये देखा सब आखिरी में है, चप्पल चुराया चला गया। लोगों ने देखा, अरे चोरवा नमाज पढ़ा, चोर नमाज पढ़ा, कमीना वो क्या नमाज पढ़ेगा? अल्लाह की कसम देखा हूँ मस्जिद से निकला है, सजदा करे न करे, रुकू करे न करे, मस्जिद से निकला है, इज्जत मिल गई है, मस्जिद से निकला है, वकार बुलंद हो गया। मतलब ये सोहबत का असर ये होता है, कुरान ने कह दिया सच्चों के साथ हो जाओ ताकि उसका भी भला हो तुम्हारा भी भला हो। मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ने की दावत दे रहा हूँ, तकरार नहीं करूंगा, मैं जोर से पढ़ रहा हूँ, आपको जैसे मर्जी हो वैसे पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ेंगे नुकसान होगा, पढ़ेंगे आपका ईमान ताज़ा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।